हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावंद के कलाम में से जिस बात पर बात करने वाले हैं वो एक बीमारी है जो कि मसीहों पर जब आती है तो बहुत सारे मसीही अपना ईमान खो देते हैं। बहुत सारे कम ईमान लोग जो है वो जब उन पर यह बीमारी हैवी होती है तो वो तरह तरह की गैर अक़वाम की रस्में मना कर उनको उस बीमारी से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। सो मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने देखा होगा अपने घर में शायद किसी को ये बीमारी हुई हो या इर्द गिर्द आपने मसीहों में देखा होगा एक बीमारी है जिसको हिंदुस्तान के अंदर माता कहा जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपको बुखार हो जाता है और आपके जिस्म पर दाने हो जाते हैं और काफ़ी तकलीफ़दायक ये समा होता है, वक्त होता है। तो हमारे मसीह, मैं आपको बताता जाऊं, हर एक मसीह ऐसा नहीं करता, लेकिन बहुत सारे मसीह ऐसा करते हैं और हिंदुस्तान के अंदर इस बीमारी को माता कहा जाता है। कहा जाता है कि ये काली देवी जो है वो जिस्म पर हैवी हो जाती है और गज़बनाक होती है। तो उनकी रस्मात जो उनके अंदर थी वो हमने अपने अंदर कैसे अडॉप्ट कर ली, ज़रा इस बात पर बात करते हैं। जब ये बीमारी हो जाती है तो मैंने खुद ये वाक़या अपने मसीहों को करते हुए देखा है, इसलिए मैं इस पर बात करना ज़रूरी समझता हूँ। मेरे अजीज़, जब हम देखते हैं कि ये बीमारी आ जाती है तो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे पर लाल कपड़ा डाल देते हैं। और इसका निशानी क्या है कि हिंदुस्तानी इसलिए डालते हैं क्योंकि लाल संदूर वो पवित्र मानते हैं और लाल चुनरी जो है वो उनकी माता काली के सर पर रहती है। जहाँ पर भी आपने देखा होगा ये लाल रंग का कनेक्शन उनके साथ ज़रूर जुड़ा होगा। तो ये मानते हैं ये पवित्र और ये माता को शांत यानी उसको सुकून देता है। मेरे अजीज़ों, दूसरी बात, खरबूजे रखे जाते हैं सराहने पर और फिर ये बीमारी जो है ये इसकी डाई होती है, डाई कपड़ों वाली नहीं, ठीक है, ये ड्राई कहते हैं, पंजाबी का लफ्ज़ है। और ये ड्राई करता है वो जो इस माता का इल्म जानता हो, यानी कि जादूगीर और अपने बच्चे को, बेटी को, बेटे को जिसको ये हुई होती है बीमारी, उसके पास ले जाया जाता है और वो 7 दिन डाई करता है, यानी नीम के पत्तों से उस पर पढ़ाई करता है और यह बीमारी चली जाती है। तो ऐसा बहुत सारे हमारे मसीही भी करते हैं। सो मैं बताना यहाँ पर ये चाहता हूँ मेरे अजीज़ों कि क्या ये राइट है? जी नहीं। आपका मसीह वो है जिसके बारे में खुदा में लिखा है, दुनिया में किसी और वसीला से नजात नहीं सिवा यस्सु के। सो एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ये जब बीमारी चली जाती है तो फिर रस्म के मुताबिक एक दिया बनाया जाता है, उसमें 7 जोतें जलाई जाती है और उसके आगे सजदा किया जाता है और माता के भंडार यानी इस खुशी में कि माता ने हम पर रहम किया, मीठी चीज़ बांटी जाती है। और ये सब आपको जानकर हैरान होगी कि बहुत सारे मसीही भी करते हैं जब ये बीमारी उन पर आशियाना हो जाती है। तो मैं अब कहना ये चाहता हूँ कि मेरे अजीज़ों, सजदा सिर्फ खुदा को करे। आप समझते हैं ये करने से और कुछ नहीं जाता, आपके पैसे खर्च हो जाते हैं, कोई बात नहीं, बीमारी चली जाती है, लेकिन कभी आपने सोचा है आप मसीहत से खारिज हो जाते हैं, आपका ईमान ख़त्म हो जाता है। इसलिए अपने ईमान को बढ़ावा दे, अपने ईमान को पुख्ता करे कि कोई भी बीमारी यीशु मसीह से बड़ी नहीं है। वो कहता है तू मुझ पर ईमान रख तो तेरा घर और घराना निजात पाएगा। तो हम तो ये क्या कर रहे हैं? क्या ये अक़वाम, गैर अक़वाम की रस्म नहीं है? जबकि साइंस कहती है ये महज एक एलर्जी है। आपके जिस्म जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आपका जिस्म बर्दाश्त नहीं कर पाता तो तब ये एलर्जी हो जाती है और ये खुद ब खुद सही हो जाती है। और हम दूसरों में गैर ममूदों को सजदा करने में लगे हुए हैं।
سو مسیح پلیز غور کرو، آپ نے اگر سجدہ کرنا ہے تو صرف یسوع المسیح کو کرو، کیونکہ وہی سجدے کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی دیوی دیوتا آپ کے مسیح کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ تو آپ کیوں ان کے آگے جھک جاتے ہو، کیوں ان کی رسمات ماننا شروع ہو جاتے ہو؟ اس لیے یہ سراسر غلط بات ہے، لیکن آپ جب یہ کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چاہوں آپ مسیحیت سے خارج ہو جاتے ہیں، آپ مسیحی نہیں رہتے، صرف نام کے مسیح ہو جاتے ہیں۔ سو پلیز اس بات پر غور کریں، خدا آپ کو برکت دے۔